हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पफ स्लिप्स बनाना सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, हमने ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को रेडी किया है और आर्म होल्स को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल आर्म होल्स कितना आ रहा है, 8 इंची, यानी लगभग 5.5 के हमारे आर्म होल्स हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है। अब आपको जितनी भी स्लिप्स की लेंथ रखना है उतनी आपको अस्तर वाले फैब्रिक में ले लेना है और उससे 1 इंच प्लस करके लेना है। यानी हमने टोटल 6.5 इंची की रेडी रखना है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके लिया है और देखिए चौड़ाई में लिया है 8 इंची। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम स्लिप डाउन के लिए मार्क करेंगे, तो इसके सेंटर में मार्क करना है। तो उससे पहले देखिए ये मेन फैब्रिक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें सेंटर से मार्क करेंगे, जितनी भी स्लिप्स है उसका सेंटर लेंगे। यानी कि हम जो बैक वाला हिस्सा है, यानी कि पीछे वाला हिस्सा, वहां से आपको लगभग 3.5 इंच पर तो मार्क करना है। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरीके से स्लिप्स का डिजाइन, जो स्लिप्स का मार्जिन होता है, उस तरीके से ले लेंगे और आगे की साइड 1.5 इंच पर मार्क करेंगे तिरछा। अब इसके बाद जहां से हमने मार्किंग की थी वहां से कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो नॉर्मल स्लिप्स है वो तो कट करके रेडी हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है वो लेना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इसकी लेंथ है वो 13 इंची ली है हमने और डबल फोल्ड में रखा है इसको, और चौड़ाई में लिया है लगभग 5 इंची और 4 इंच का हमारा पफ रेडी होगा। अब इसके बाद देखिए ये हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा है। अब आपको जितना भी बॉर्डर रखना है, तो हमारा यहाँ पर देखिए बॉर्डर टोटल 3 इंच का बनकर रेडी होगा और 1 इंच हमने प्लस करके लिया है और लेंथ में अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे जितना भी आपका स्लिप्स राउंड है। अब इसके बाद सबसे पहले जो बीच वाला हिस्सा है उसको रेडी करेंगे। तो उसको रेडी करने के लिए आपको इस तरीके से रखना है फैब्रिक को और यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्लेट डालनी है। प्लेट डालने से पहले देखिए आपको दोनों साइड इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पर लगभग आपको 4.5 इंच पर मार्क करना है। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों साइड आपको मार्क कर लेना है और इसी के बीचों बीच आपको प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर देखिए वन साइड हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से मार्क कर लेना है और यहाँ पर लगभग आधा आधा इंची की आपको इस तरीके से देखिए प्लेट्स को डालना है। तो सारे हिस्से में हम अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से बराबर प्लेट्स को डालते जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने वन साइड इस तरीके से लगभग 6 से 7 प्लेट्स डालकर रेडी कर ली हैं। और अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक तो आप उसके अकॉर्डिंग सारे हिस्से में भी प्लेट्स को डाल सकते हैं उसके लिए, लेकिन फैब्रिक ज्यादा चाहिए। अब देखिए दूसरी साइड इस तरीके से प्लेट्स को लेना है बराबर मेजर करके और इस तरीके से दबाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से प्लेट्स को डालकर रेडी कर लेना है और दूसरी जो स्लिप्स है उसमें भी सेम आपको इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखिए ये जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको रेडी कर लिया। इसको अच्छी तरीके से आप प्रेस कर ले, इससे आपकी प्लेट्स बराबर आ जाएं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम जो बॉर्डर है उसको अटैच करेंगे। तो उसको अटैच इस तरीके से करना है, दोनों को रॉन्ग साइड से रख लेना है और रॉन्ग साइड से रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से सारे हिस्से में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अटैच करने के बाद इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए अब यहाँ पर हमें जो अस्तर वाला फैब्रिक है, हमने स्लिप्स कट की थी, उसको अटैच करना है। तो इसको रॉन्ग साइड से रख लेना है और यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए
इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सारे हिस्से में हमने अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपको इस तरीके से इसको अपनी साइड फोल्ड कर लेना है। अपनी साइड फोल्ड करने के बाद अब जहाँ से हमारा जो स्लिप्स है उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक का उसको हटा देंगे और उससे पहले जहाँ तक हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वहां तक आपको इस तरीके से सिलाई को डालकर रेडी कर लेना है सारे हिस्से में। सिलाई को डालने के बाद देखिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए अब आपको इस तरीके से जो हमारा स्लीव्स का डिजाइन है वो दिखाते हैं। इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हमें बॉर्डर वाले हिस्से पर एक सिलाई और पेस्ट करना है। इससे हमारा जो बॉर्डर है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने बॉर्डर को भी अटैच कर लिया है और आप चाहें तो यहाँ पर गोटा भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी स्लिप्स का डिजाइन है वो बनकर रेडी हुआ है। दोनों स्लिप्स को हमने इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको स्लिप्स को अटैच करना है। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से स्लिप्स को अटैच करना है। कहीं भी प्लेट्स छोटी या फिर बड़ी या फिर एक वाली साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्लिप्स को इस तरीके से बैक वाले सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है वो लेना है और जो आर्म होल का सेंटर है यानी जहाँ से शोल्डर जॉइन होता है वहां पर आपको एकदम बीचों बीच रखना है यानी सेंटर में ही रखना है और इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब दूसरी इस तरीके से स्लिप्स को पलट लेना है और पलटने के बाद देखिए दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको भी अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें फिटिंग डालेंगे। अब अपने ब्लाउज की फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग डाल ले। आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का ½ इंच ले ले बराबर करके इस तरीके से और इसके बाद कमर का 4 पार्ट ले ले और यहाँ से चेस्ट का 4 पार्ट लेना है और इस तरीके से फिटिंग डालकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज का फिटिंग है वो रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरीके से फिटिंग को डालकर रेडी कर लेना है। तो देखिए फाइनली हमारे जो ब्लाउज के डिजाइन का पफ जो स्लिप का डिजाइन है वो उस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों स्लिप्स को अटैच कर लिया है और यहाँ पर देखिए फाइनली हमारे दोनों स्लिप का डिजाइन इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्लिप्स का डिज़ाइन कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।